एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में ये हियोन को दिखाया जाता है जो ग्रीन हाउस में होता है। बार बार इस चीज को ट्राई कर रहा होता है कि जब यहाँ पर जी योंग आएगी तो मैं उससे कैसे बात करूंगा, लेकिन वो है कहाँ पर, वो अभी तक आई क्यों नहीं। वही हम जी योंग को देखते इसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वही हम गिलगियोंग को देखते जो अपने सभी कुक से बात करती है और कहती है कि हमें कुछ करना होगा, नहीं तो जी योंग को मार देंगे, हमें किंग के पास जाकर इसके बारे में बताना होगा। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता और कह रहे थे कि शायद जी योंग ने ऐसा किया होगा और इस प्रकार उसका एंड हो जाएगा। गिलगियोंग चिल्लाती है और कहती है कि तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो, अगर तुम नहीं जाने वाले हो तो मैं चली जाऊंगी। बाद में जाने लगती है, लेकिन वोंगसू रोकता है और कह रहा था कि रहने दो, मैं चला जाता हूँ। वोंगसिक भी साथ में आता है। बाकी कुक भी खड़े हो गए थे और कहते हैं कि ठीक है हम सभी चलते हैं। लेकिन तभी यून आ गया था। सभी यून के पाँव में गिर जाते हैं और कह रहे थे कि जाकर किंग को बता दो कि क्या हुआ, हम आपसे भीख मांगते हैं। वही हम ये योन को देखते हैं जो कि मिर्ची को देख रहा होता है। ये पहले ही मिर्च को जेसन के पास से वापस ले आया था। ये योन याद करता है कि जब पिछली बार यहाँ पर जी योंग आई थी और उसने पहली बार इन मिर्ची को देखा था तो कितनी हैप्पी हो गई थी, मेरे ऊपर कूद भी गई थी। अगर इस बार ऐसा होगा जब मिर्चों को देखकर तो मैं क्या करूंगा। बाद में वो सीन याद करता है कि मार्केट में गए थे और कैसे मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया था। बाद में फिर से इस चीज की ट्राई करता है कि जब वो गिरेगी तो मैं कैसे उसे अपनी बाहों में ले लूंगा। तभी यून चिल्लाते हुए आता है। ये योन पूछता है कि क्या हुआ और जी योंग कहाँ पर है। यून ने बता दिया था कि बाहर क्या हुआ है, उसे कारागार के अंदर डाल दिया गया है और टॉर्चर किया जा रहा है। जब जिन योंग ने उसका खाना खाया था तो बेहोश हो गया और मरने की हालत पर है। उसकी मॉम ने जी योंग को बंदी बना लिया और वो जेल के अंदर है। ये योन बहुत ही गुस्से में आ गया था। जेल के अंदर आता है, इसके आंखें सिर्फ जी योंग को ढूंढ रही होती है। काफी टाइम के बाद इसको जी योंग दिख जाती है, इसके पास आता है। वो सोल्जर से कह रहा होता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास चाबी नहीं है, वो तो जिन योंग की मॉम ले गई है। ये योन अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है कि दरवाजा तोड़ दो, लेकिन तभी जिन योंग की मॉम जा ह्यून आती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है कि इसने मेरे बेटी के साथ क्या किया है। ये योन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पता है कि वो खाना मैंने भी खाया था। जा ह्यून कहती है कि इसीलिए मुझे तुम पर भी डाउट हो रहा है कि तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब किया, तुम्हें उसके साथ अच्छा बिहेव करने का दिखावा नहीं करना चाहिए था, तुम उसे मारना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो गद्दी पर बैठ सकता है। ये योन बहुत ही गुस्से में आ गया था, इसके ऊपर तलवार तान देता है और कह रहा होता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहना। लेकिन जांग ह्योन कहाँ मानने वाली थी, फिर इससे यही बात कहती है और कहती है कि मुझे मार दो। ये योन इसको मारने वाला ही था, लेकिन तभी जी योंग बोलती है और कहती है कि ऐसा मत करो, मुझे पहले से ही पता है कि आगे क्या होगा, तुम एक टायरेंट किंग मत बनो और इसको मत मारो, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं ये काम नहीं कर सकती, इसीलिए प्लीज मेरी बेगुनाही को साबित करो। लेकिन ये योन कह रहा होता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा ये तुम्हें टॉर्चर करेंगे, मार भी सकते हैं। जी योंग कहती है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसे मार दोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। जी योंग के काफी समझाने के बाद ये मान जाता है और तलवार नीचे गिरा देता है। ये योन जांग ह्योन से कहता है कि ठीक है मैं इस इंसिडेंट की तह तक जाऊंगा, जब तक सच्चाई बाहर नहीं आ जाती तुम इसे टॉर्चर नहीं करोगी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम देख लेना तुम्हें हेल में जाना होगा। जांग ह्योन भी कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर सच्चाई आने से पहले मेरे बेटी को कुछ हो गया तो तुम देख लेना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ही चली जाती है। ये ह्योन भाग कर जी योंग के पास आता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बने रहने की जरूरत है। जी योंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैंने जो कहा है उन बातों पर अमल करना। ये योन कहता है ठीक है मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूंगा। अगले सीन में मिनिस्टर मिन सांग को देखते हैं जो क्वीन ड्वागर से बात करता है, इसको बता देता है कि जिन योंग के साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम किंग का है, क्योंकि जैसे ही किंग ने खाना खाया उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन योंग मरने की हालत पर है। वैसे भी मैंने कुछ पता लगाया है, किंग किसी लेटर की तलाश कर रहा है जो कि उसकी मॉम के बारे में है, शायद वो जानना चाहता है कि उसकी मॉम की डेथ कैसे
हुई और इसीलिए वो हम सबको मारना चाहता है। लेकिन क्वीन डुआगर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किंग का काम है, वो जहर देकर किसी को नहीं मार सकता। वैसे भी जब से जी योंग यहाँ पर आई है वो कुछ चेंज सा हो गया है। मिन संग कह रहा होता है कि अगर ये सच में ये योन का काम है तो हमारा सभी हान परिवार मारा जाएगा और एक इंसान जो कि बच सकता है वो जेसान है, उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो हमारे हान परिवार में नहीं आता। क्वीन डुआगर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। अगले सीन में जेसान को देखते जो अपने लोगों से बात कर रहा होता है, बता रहा था कि मोंगजू ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, उसने हमारी बहुत हेल्प की है, उसके बिना हम ऐसा नहीं कर पाते। अब ये योन हान परिवार को मार देगा और हम मौका देकर उस पर अटैक कर देंगे, राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। बाकी लोग पूछ रहे थे कि आपने अभी तक जी योंग को क्यों नहीं मारा है, उसने भी हमारे साथ गलत किया है। लेकिन जयसान कह रहा होता है कि अभी उसकी मरने का नंबर नहीं आया है, अभी हमें उसकी जरूरत है। अगले सीन में सोंग जी को देखते जो कि यी योन से बात करता है, कह रहा होता है कि जी योंग ऐसा कभी नहीं कर सकती, आपको पहले से ही पता है। यी योन कह रहा होता है कि जिन म्योंग खाना खाने से पहले कहाँ पर गया था, किससे मिला था, सब कुछ पता करो और मुझे रिपोर्ट करो। वहीं हम जी योंग को देखते हैं जो कि जेल में अकेली बैठी हुई थी और स्काई को देखती है। अगले सीन में जिन म्योंग को देखते हैं, इसकी भी जांच की जा रही थी। वहीं हम सोंग जे को देखते हैं जो कि रॉयल किचन में आता है, सभी खाने को देख रहा होता है और इनसे पूछता है कि खाने में क्या क्या था। ये बता देते हैं कि खाना किस चीज से बनाया गया था। हम सभी ने खाना खाया था लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। सोंग जे कह रहा होता है कि मैं इस खाने को लेकर जा रहा हूँ, हम इसकी जांच करेंगे, अगर कुछ याद आए तो हमें जरूर बताना। अगले सीन में सोंग जे यी योन से बात करता है और कह रहा होता है कि हमने खाने की जांच की लेकिन उसमें सब कुछ नॉर्मल है। वैसे मैंने रॉयल फिजिशियन से सुना था कि जिन म्योंग को कोई और भी बीमार हो सकती है, जब जहर वाला इंग्रेडिएंट उसके पास होते हैं तो उसमें सिम्टम आने लगते हैं, लेकिन खाने में कोई भी जहरीली चीज नहीं थी। आपको शायद जिन म्योंग के रूम को चेक करना चाहिए। अगले सीन में फिजिशियन जिन म्योंग को भी चेक करता है। इसकी मॉम इससे पूछती है कि क्या वो ठीक हो रहा है, लेकिन फिजिशियन मना कर देता है। तभी यहाँ पर किंग आता है और इससे पूछ रहा होता है कि जिन म्योंग कैसा है। फिजिशियन ने कह दिया था कि वो ठीक नहीं हो रहा है। जिन म्योंग की मॉम जा ह्यून कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम केवल चिंता करने का नाटक कर रहे हो। लेकिन ये योन कहता है कि आप लाइन क्रॉस कर रही हो, हमने खाने को चेक कर लिया लेकिन वो नॉर्मल था। जा ह्यून भी फिजिशियन से पूछ रही होती कि क्या ये सच है। फिजिशियन भी हाँ भरता है। ये योन कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जिन म्योंग खाना खाने से पहले तुम्हारे साथ इसी रूम में था, इसलिए मैं चेक करने के लिए आया हूँ। बाद में आसपास देता है और एक चीज को देखकर पूछ रहा होता है कि ये क्या है। फिजिशियन ने बता दिया था कि जड़ी बूटियां है, हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। ये योन कह रहा होता है कि मैं इनको चेक करना चाहता हूँ। फिर यून से कह रहा होता है कि इनको ले आओ। यून बाद में ऐसा ही करता है। जा ह्यून कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि इन जड़ी बूटियों से मेरी बेटी की यह हालत हो गई है। ये योन कह रहा होता है ये तो टाइम ही बताएगा और आपको यहाँ पर ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ये चीजें बाहर भी जा सकती है और हमारी इमेज खराब हो जाएगी। ये कहकर ही चला गया था। तभी क्वीन डुआगर की नौकरानी यहाँ पर आती है। जा ह्यून से कहती है कि मैं चाबी लेने के लिए आई हूँ ताकि मैं जी योंग को बाहर ले आ सकूं, और ये क्वीन डुआगर ने ऐसा करने के लिए कहा। ये सुनकर जा ह्यून शॉक्ड हो जाती है। ये योन भी बाहर आकर जड़ी बूटियों को देख रहा होता है। योन पूछता है कि क्या हुआ। ये योन कहता है कि अगर जड़ी बूटियां सही निकली तो मैं क्या करूंगा, मैं जी योंग की बेगुनाही कैसे साबित करूंगा, पता नहीं वो कैसा कर रही होगी। योन कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उसकी हर पल की अपडेट रखी हुई है और वो सही है। उसे लगता है कि उसे जेल की आदत सी हो गई है। ये योन पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो। योन कह रहा होता है कि आपको याद नहीं है कि जब पहली बार वो यहाँ पर आई थी तो जेल में ही थी। ये योन कहता है कि उस टाइम बात अलग थी और अब अलग है, तुम्हें ये छोटी छोटी बात याद नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे उसके लिए कुछ करना होगा, उसे जेल से बाहर निकालना होगा, लेकिन मैं क्या करूं। वहीं हम क्वीन डुआगर को देखते हैं जो जी योंग से मिलने के लिए आती है। इससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या तुमने सच में जिन म्योंग को मारने का ट्राई किया था, क्या ये काम ये योन ने करने के लिए कहा था। लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, आप पहले से जानती हो कि मैं ये काम नहीं कर सकती और किंग भी ये काम नहीं कर सकते। वो अपने एनिमी को सामने से मारते हैं, ना कि पीछे से।
क्वीन डुआगर कहती है कि ये योंग तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो खतरे में भी पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेगुनाही खुद साबित करो। अगर मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ तो क्या तुम ऐसा कर पाओगी? मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दूंगी। जियोंग कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा कर पाऊंगी। बाद में एक चीज को फेंकते ही जो कि चाकू होता है, वो भी सिल्वर वाली, और कह रहे थे कि अगर तुम 3 दिन में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो खुद को मार लेना। अगले सीन में देखते हैं सभी रॉयल किचन में होते खाना बना रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जियोंग आती है। ये सब जियोंग को देखते बहुत ही हैप्पी होते हैं, चेक करते हैं और पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे आए। इसने बता दिया था कि मैं बाद में बताऊंगी, चलो पहले किंग के लिए खाना बनाते हैं। वहीं हम किंग को देखते जो अपना काम कर रहा था। बाहर पहले कोई और कुक बोलती है और कहती है कि आपका खाना तैयार है, हम लेकर आ गए हैं। लेकिन किंग ने कह दिया था कि मुझे नहीं खाना। तभी जियोंग बोलती है, ये योन कह रहा होता है कि ये क्या है, क्या मेरे कान बज रहे हैं? बाद में आकर देखता है और ये सच में जियोंग होती है। ये जियोंग को देखता है, इसके पास आता है, हाथ को पकड़ता है और अंदर ले आता है। बाद में इसे हग कर लेता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें मिस किया। जियोंग साथ में ये सीन भी याद करती है कि क्वीन डुआगर ने मुझे साथ में ये भी कहा था कि तुम्हारा और ये योन के बारे में यहाँ पर बहुत सारी अफवाह फैली हुई है। जियोंग इसको दूर करती है और कहती है कि ये सही नहीं है। बाद में इसको बताते हैं कि हमारे बारे में यहाँ पर कैसे कैसे अफवाह फैली हुई है। तुम हक करते हो, जब नशे में होते हो तो मुझे किस कर लेते हो, और ये सब सही नहीं है। ये सब उसी के साथ किया जाता है जिस लेडी से आप प्यार करते हो। लेकिन ये योन इसके हाथ को पकड़ता है, इसको देखता है, बाद में किस कर देता है। जियोंग कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये योन ने कह दिया था कि एक लेडी के लिए ये मेरा पहला किस था जिससे मैं प्यार करता हूँ। अगले सीन में इसके लिए खाना सर्व करती है, लेकिन ये योन इसको देखे जा रहा था। बाद में जियोंग जाने वाली थी, लेकिन ये योन कह रहा होता है कि आज तो मेरे साथ खाना खाओगी। लेकिन जियोंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा करना गलत होगा। लेकिन ये योन जिद करता है और कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। वो भी इसकी बात मान लेती है और खाना खाती है। ये योन पूछ रहा होता है कि वैसे तुम बाहर कैसे आई? इसने बता दिया था कि क्वीन डुआगर ने ऐसा किया है, उसने मुझे 3 दिन दिए ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। अब हम साथ मिलकर मेरी बेगुनाही साबित करेंगे, लेकिन अगर मैं 3 दिन में ऐसा नहीं कर पाई तो कुछ गलत हो सकता है। बाद में चाकू को दिखाती है। ये योन कुछ समझ गया था, इसलिए चाकू को लेता है, छिपा देता है और कह रहा होता है कि क्वीन डुआगर ने तुम्हें मरने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जियोंग इसको देखती है, पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है? लेकिन ये सिर्फ खाना खाने के लिए कह रहा था। जियोंग कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वीन डुआगर हमारी अफवाह को लेकर चिंता कर रही है, आगे से मेरी परमिशन के बिना मेरे साथ कुछ मत करना। ये योन कह रहा होता है कि कुछ का क्या मतलब है और मैं क्या क्या नहीं कर सकता। जियोंग कहती है कि रात को अपने रूम में बुलाना, हक करना, किस करना। ये योन हंसने लगता है और कह रहा होता है कि तुम कितनी ना समझ वाली बातें कर रही हो, लेकिन जियोंग ने कह दिया था कि मैं सीरियस हूँ। ये योन कहता है कि ठीक है। बाद में इसको पीने के लिए चाय देता है। जियोंग चाय को टेस्ट करती है और कहती है कि बढ़िया है, हमारे यहाँ के कुक अब बेटर हो गए हैं। चू और मॉकजू से कहती है, इसको बता देती है कि क्वीन डुआगर ने क्या किया है, उसने जियोंग को रिहा कर दिया है। उसे 3 दिन दिए गए हैं ताकि वो एविडेंस ढूंढ सके और खुद को निर्दोष प्रूव कर सके। मॉकजू कह रही होती है कि वो 3 दिन के अंदर कुछ नहीं कर सकती, क्या पता 3 दिन के अंदर जिन मियोंग की डेथ ही हो जाए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखना है। क्वीन डुआगर मिनिस्टर को देखती है और कहती है कि क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? मिनिस्टर कह रहा होता है कि आपने जियोंग को रिहा क्यों कर दिया, हमें सच्चाई अभी तक नहीं पता है। ये यौन सच में हमारा हान परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। क्वीन डुआगर कहती है कि जो भी हो, लेकिन ये केस हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है, हमें हेल्प तो करनी चाहिए ना। तुम सोच के देखो कि अगर 3 दिन में जियोंग एविडेंस नहीं ढूंढ पाई तो क्या होगा। अब इन्वेस्टिगेशन डे 1 स्टार्ट हो जाता है। जियोंग और यियोन काफी मेहनत करते हैं, लेकिन पहले इनको एविडेंस नहीं मिलता। डे 2 में आते जहां दोनों एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। यून आता है, यियोन से बात करता है। यियोन कह रहा होता है कि आराम से बोलो, सो रही है। यून कह रहा होता है कि मैंने काफी ढूंढा लेकिन हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। रात को जियोंग को देखते जो कि गिलगियम के पास आती है
और कहती है कि मैं क्या करूंगी, कल तीसरा दिन है लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। गिलगियम पूछती है कि ये क्या चीज है, इसने बता दिया था कि ये जड़ी बूटियां है। बाद में गिलगियम चेक करती है और कहती है कि इसमें से इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है, और कह रही होती है ये तो चूहे की दवा है। जी योंग भी इसको सूंघती है लेकिन इसको ठीक से नहीं पता चलता। थर्ड डे स्टार्ट हो जाता है। जी योंग जड़ी बूटियों के बारे में बात करने के लिए नौकरानियों के पास आती है, लेकिन तभी इसके पास यून आता और बता रहा होता है कि ये योंग बेहोश हो गया है। जी योंग बाद में भागकर इसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ये योंग कहता है कि घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। जी योंग फिजिशियन से पूछती है कि इसे क्या हुआ है, क्या बुखार है। फिजिशियन भी हाँ भरता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला। जी योंग बताती है कि वही सिम्टम है जो जिन मियोंग के साथ थे। गिलगियम किसी चूहे की दवा का नाम ले रही थी। क्या उसके खाने से ऐसा हो सकता है? क्या कोई बीमार हो सकता है? क्या कोई मर सकता है? लेकिन फिजिशियन मना करता है। जी योंग ये योन से पूछती है कि क्या आपने जिनसेंग के सूप के अलावा कुछ और खाया था। ये योन ने कह दिया था कि मैंने सिर्फ सूप और मेडिसिन खाया था। तभी फिजिशियन भी कहता है कि जब जिनसेंग को इस बीन के साथ ऐड किया जाता है जो कि चूहे की पॉटी होती है तो ये कुछ और ही बन जाता है और इसको खाने से आदमी की डेथ भी हो सकती है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो इनसे एक मेडिसिन भी बनती है जिसका नाम ओरियोंगजी है। ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं। ये योन पूछ रहा होता है कि क्या इसका कोई एंटीडोट है, क्या तुम बना सकते हो। फिजिशियन भी हाँ कहता है और कह रहा होता है कि इसमें टाइम लग सकता है लेकिन मैं बना दूंगा। ये योन कहता है ठीक है जल्दी करो और इसको बना लो ताकि हम जिन मियोंग को ठीक कर सकते। इनके जाने के बाद जी योंग ये योन से पूछ रहा होता है कि ऐसा कौन कर सकता है। ये योन कह रहा होता है कि इन सब का ज्ञान किसी फिजिशियन को ही हो सकता है और ये शायद जिन मियोंग की फिजिशियन होनी चाहिए, हमें उससे बात करनी होगी। जियोंग कहती है कि क्या वैसे अब जिन मियोंग ठीक हो जाएगा। वो भी हाँ करता है। जियोंग कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन ये योन के सर में दर्द होता है इसलिए वो इसके पास आती है। बाद में इसको सुला रही होती है लेकिन ये योन इसको अपने पास सुला लेता है। जियोंग कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा था कि तुम मेरे परमिशन के बिना कुछ नहीं करोगे। ये योन कह रहा होता है कि कुछ देर के लिए ऐसा ही रहो ताकि मैं ठीक हो सकूं, मुझे बेटर फील हो रहा है। अगले सीन में सॉन्ग जे लेडी फिजिशियन को ढूंढने के लिए आता है जो कि जिन मियोंग को मेडिसिन दिया करती थी, लेकिन इनको पता चलता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो तो भाग गई है, वो अपने घर पर भी नहीं है। बाद में इस बारे में ये योन को बताया जाता है कि वो तो भाग गई है। ये योन कह रहा होता है कि वही अपराधी होनी चाहिए। गोंगिल को तैयार करो और उसको बता दो कि लेडी फिजिशियन जिसका नाम यो बन है उसको किसी भी हालत में पकड़ना होगा। जी योंग ये योन से कह रही होती है कि आज हमारे पास आखिरी दिन है, अगर हमें एविडेंस नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। ये योन कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है, मैं क्वीन डुआगर से बात करूंगा और उन्हें समझा दूंगा। अगले सीन में चूवॉल को देखते जो मॉकजू से बात करती है, इसको बताती है कि किंग को योबन के बारे में पता चल गया है और उसको ढूंढना चाहते हैं। हमारे कहने पर उसी ने जिन मियोंग के साथ वो सब किया था। मॉकजू कहती है कि जितनी जल्दी हो सके योबन को ढूंढो और उसको मार दो। गोंगिल को देखते जो अपने लोगों से बात करता है, कई फोटोज को देता है और कह रहा होता है कि हमें इस लड़की को ढूंढना होगा। ये भी कहते हैं कि ठीक है, बाद में इसको ढूंढने में लग जाते हैं। अगले सीन में योबन को देखते जो चूहों के साथ होती है। योबन कह रही होती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे घर पर जाने दो। चूवॉल कहती है ठीक है चलो वहां पर चलते हैं, लेकिन तभी अचानक से इस पर अटैक कर देती है और ये बेहोश हो गई थी। बाद में इसको जान से मारने वाली थी। अपनी हेयर पिन को निकालती है लेकिन तभी पास में गोंगिल होता है जो कि इसको बचाता है और हंस रहा होता है। गोंगिल पूछता है कि क्या तुम ये सब कर रही थी। अब दोनों काफी देर तक यहाँ पर फाइट करते हैं। गोंगिल पूछ रहा होता है कि मेरी बहन की डेथ हो गई थी, ऐसा किसने किया था मुझे बताओ, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। हालांकि चूवॉल इस बारे में कोई बात नहीं करती और कहती है कि क्या तुम इसी वजह से रिवेंज लेना चाहते हो, क्या तुमने इसी वजह से फॉरेस्ट में किंग पर अटैक किया था, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये सब किंग ने किया था। हम यहाँ पर ये सीन देखती भी है कि जब ये योन जियोंग के साथ था तब किसी ने एरो को छोड़ दिया था और ये तो गोंगिल होता है। गोंगिल चिल्लाता और कह रहा होता है कि मेरी बहन को क्यों मारा गया था, क्या ये मॉकजू ने करवाया था। चूवॉल इसको पकड़ती है, जान से मारना चाहती है, लेकिन चूवॉल कहती है ठीक है, मरने से पहले मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ।
तुम्हारी बहन किंग को इम्प्रेस करना चाहती थी, जो कि मॉकजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसको मार दिया गया। बाद में इसको मारनी जा रही थी, लेकिन गोंगिल भी बहुत ही गुस्से में होता है, चिल्लाता है और इस पे अटैक कर देता है। हालांकि जान से तो नहीं मारता, अब इसको बांध देता है। योबन के पास आता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो, अब मुझे बताओ ये तुमसे किसने करवाया था। ये बता देती है कि मॉकजू का काम था, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसके पीछे सिर्फ मॉकजू नहीं है, एक आदमी भी है जिसके ऑर्डर मॉकजू फॉलो कर रहे हैं। बाद में बताने वाली थी, लेकिन तभी पास में एक सोल्जर आता है और इसको मार देता है। अगले सीन में जेसान से बात करता है और कह रहा होता है कि मैंने योबन को मार दिया है, मैं चुओल को भी मारना चाहता था, लेकिन वहां पर गोंगिल था और मैं ऐसा नहीं कर पाया। जैसान कहता है कोई बात नहीं, मॉकजू उसे देख लेगी। अगले सीन में चुओल जेल में होती है। सॉन्ग जे यी योन से बात करता है और कह रहा होता है कि हम इसे कितने भी टॉर्चर कर दे, लेकिन ये कभी नहीं बताएगी कि इसने ऐसा क्यों किया। ये योन चुओल से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने मॉकजू के कहने पर किया, लेकिन चुओल मना करती है और बार बार कह रही होती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये सब मैंने अकेले नहीं किया था। योन हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही वफादार निकली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे खुद पूछ लूंगा। बाद में मॉकजू के पास आता भी है और इससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे करने से तुम्हें क्या हासिल होगा। लेकिन मॉकजू ने कह दिया था कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये योन चिल्लाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। मॉकजू फिर से कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, अगर आप मुझे पनिश करना चाहते हो तो पहले एविडेंस लाओ। ये योन हंसता है और कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी एविडेंस लेकर आऊंगा। बाद में चला गया था। अगले सीन में जी योंग ये योन के साथ होती है, इसकी देखरेख करती है। ये योन पूछ रहा होता है कि गोंगिल ने मुझसे बात की थी, उसने बताया था कि तुमने उसकी हेल्प की और तुम्हारी वजह से वो ढूंढ पाया कि चुओली थी जिसने जिन मियोंग के साथ वो सब किया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला। जी योंग कहती है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी और मेरा कंपटीशन हुआ था, तभी गिल मेरे लिए कुछ लेकर आ रही थी, लेकिन तभी वहां पर किसी ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन गोंगिल ने उसकी हेल्प की और उसे बचा लिया। गोंगिल ने मुझे बताया कि उसने कोट लेडी वाला कपड़ा पहना हुआ था। बाद में उसने मुझे हेयर पिन भी दिखाई थी और मैं समझ गई थी कि ये चुओल होनी चाहिए। तभी फिजिशियन यहाँ पर आता और ये योन को एंटीडोट देता है। ये योन पूछ रहा था कि क्या तुमने जिन मियोंग को भी दी थी, लेकिन वो मना करता है और कह रहा होता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। ये योन कहता है ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जी योंग से भी कह देता है कि तुम भी साथ में चलो। अगले सीन में सभी जिन मियोंग के पास आते हैं और इसको एंटीडोट देते हैं, लेकिन जैसे एंटीडोट लेता है वॉमिट कर देता है, इसको दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी कंडीशन बिगड़ जाती है, किसी को नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है। जी योंग सोचती है और फिजिशियन से कह देती है कि शायद इसने कुछ दिन से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो दवा को निगल नहीं पा रहा है। वो भी कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। जी योंग कहती है कि मैं एक डिश बनाकर लेकर आती हूँ, बाद में जाने लगती है, लेकिन जाओ ह्यून चिल्लाती है और कहती है कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो मत जाओ। लेकिन क्वीन डुआकर कहती है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर इसे भागना होता तो ये यहाँ पर नहीं आती, वैसे भी इसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है, जिसने तुम्हारे बेटी के साथ ये सब करवाया था वो जेल के अंदर है, जो कि चुओल है, और इससे बाद में पूछताछ की जाएगी। तुम इसको जाने दो ताकि तुम्हारी बेटी को बचा सके। बाद में इसकी बात मान लेती है। जी योंग रॉयल किचन में आती है, सभी को बता देती है कि हम क्या बनाने वाले हैं, ये एक सूप होगा। बाद में सभी इसकी हेल्प करते हैं और ये सूप को बना लेती है। इनके पास आती है, सूप को देने के लिए कहती है, लेकिन जाह्यून मना करती है और कहती है मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ। ये योन कह रहा होता है ठीक है, मैं टेस्ट करके देख सकता हूँ, लेकिन क्वीन डुआकर चिल्लाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी बात नहीं मानता। जी योंग कहती है ठीक है तुम मत करो, मैं कर लेती हूँ। बाद में टीज करने जा रही थी, लेकिन ये योन इससे पहले टीज कर लेता है और कह रहा होता है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ताकत आ गई है, इसे जिन मियोंग को भी देना चाहिए। बाद में जिन मियोंग की मॉम ऐसा ही करती है और इसको पिला देती है। थोड़े खाने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया था। ये देखकर सभी के जान में जान आती है। जी योंग और ये योन बाहर आते हैं। जी योंग नीचे गिरने वाले थे, लेकिन ये योन इसको पकड़ लेता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो। जी योंग ने कह दिया था कि मैं सिर्फ थक गई हूँ। ये योन कहता है ठीक है तुम रात को इस जगह पर आ जाना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर ये चला गया था। जी योंग भी अपने आप से सवाल करती है और कहती है कि क्या दिखाना चाहेगा। बाद में सोच कर कह देती है कि शायद ये बुक होनी चाहिए, इसने बुक को ढूंढ लिया होगा। जैसान के लोग भी इससे बात करते हैं,
पूछ रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। जेसान कहता है कि चिंता मत करो, मॉकजू ने प्लानिंग करने के लिए काफी हेल्प की थी। वैसे तुम शाम को यहाँ पर आ जाना, मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। रात को मॉकजू को देखते जो कि जेल में चुआल से मिलने के लिए आती है। चुआल रोती हुई से कह रही होती है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, आप चिंता मत कीजिए। मॉकजू कहती है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाती है। मॉकजू चाकू निकालती है, बाद में इसको हक करती है और चाकू इसको मार देती है और रोती हुई कहती है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसके हाथ में चाकू रख देती है और चली गई थी। अगली सीन में जी योन को देखते जो कि यी योन का वेट करती है। अपने आप से कहती है कि वो कहाँ पर रह गया, मैं काफी टाइम से यहाँ पर उसकी वेट कर रही हूँ। बाद में यी योन यहाँ पर आता भी है, लेकिन अलग ही पोशाक में रहता है। यी योन कहता है कि ये ड्रेस बुरी आत्मा को भगाने के लिए होती है और लंबी उम्र और खुशहाली के लिए होती है, इसलिए मैंने पहनी हुई है। आज मैं यहाँ पर डांस करने वाला हूँ और तुम देखना। जी योंग भी कहती है कि ठीक है। फिर ये मास्क को लगाता है, डांस करना स्टार्ट कर देता है। जी योंग भी ये सीन याद करती है कि ये पहले भी डांस कर रहा था, लेकिन उस टाइम में देख नहीं पाई। क्या पता मैं आखिरी बार इन्हें ऐसे डांस करते हुए देख रही हूँ, इसलिए मुझे देखना चाहिए। ये और भी कई सीन याद करती है जो एपिसोड 1 से लेकर इस एपिसोड तक, यानी कि एपिसोड 10 तक होती है। ये इसको देखे जा रही थी और कहती है कि मेरी हार्ट में पेन क्यों हो रहा है। जेसान अपने लोगों को एक जगह पर ले आता है। पहले ये सीन याद करता है कि मैंने अपने बॉडीगार्ड से कहा था कि तुम जांग ग्यून को यहाँ पर लेकर आओ। प्रेजेंट में जेसान इन्हें जांग ग्यून को दिखाने जा रहा था। ये इसको मारना चाहते हैं, लेकिन जेसान रोक लेता है और कह रहा होता है कि वेट करो, इसका नंबर बाद में आएगा। फिर यहाँ पर एक ओल्ड लेडी को दिखाता है। ये इसको देख कर कह रहे थे कि ये कौन है। बाद में इसने बता दिया था कि ये योन की नानी है और ये बहुत खास चीज को पकड़ी हुई है जो इसी गुड़िया में छुपी हुई है, जो रानी को जहर दिया जाने पर खून से सनी थी, उनका खून से सना हुआ कपड़ा। जब ये योन को पता चलेगा कि कैसे मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, कैसे उसे जहर दिया गया था, ये सब पता लगने के बाद तो तुम्हें पता ही है कि वो क्या करेगा। और ये रात उसी दिन बाहर आएगा जब क्वीन डुआगर का शाही भोज होगा। वो सारे हान परिवार को मार देगा। ये योन भी जियोंग को देख रहा होता है, इसके पास आता है, इसके ऊपर कपड़ा उड़ाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर रात को काफी ठंड हो जाती है। जियोंग कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या ये मेरी बुक के बारे में, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है। लेकिन वो मना करता है और कह रहा होता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये योन कहता है कि क्या तुम सच में वापस जाना चाहती हो। वो भी हाँ भरती है और पूछती है कि क्या तुम अब बिलीव करते हो कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। वो भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था। कह रहा होता है कि जब भी तुमने मेरे लिए नई डिश बनाई थी, उसका टेस्ट करके मुझे पता चल गया था कि ये डिश यहाँ से नहीं है, यानी कि तुम इस टाइम लाइन से तो बिल्कुल भी नहीं हो। जियोंग कहती मतलब तुम्हें पहले ही पता चल गया था, फिर भी मुझे बुली कर रहे थे। लेकिन ये योन कह रहा होता है कि मैंने ऐसा कब किया। वैसे अब मैं उस बुक को खोजना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी, मैं इसके लिए सीरियस हूँ। बाद में रिंग को निकालता है, इसको पहना देता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें हर सुबह बिबिम्बाप डिश बना कर दूंगा। बाद में इसे अपने पास ले आता है और इसे किस कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।